नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं, महेश वर्णवाल सर के आधुनिक भारत से संबंधित 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यह आपकी 6ठी वीडियो है, ठीक है ना। इसमें हम बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से लेकर 3 टॉपिक क्लियर करेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो में, ठीक है ना। और यह वीडियो जो आपकी है वो यूपी SSSC पेट के संबंधित जो भी एग्जाम यूपी से होंगे या कोई अदर स्टेट के भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, SSC का एग्जाम, यूपी पुलिस लेखपाल या कहें तो समीक्षा अधिकारी और PCS के एग्जाम तक काफ़ी हद तक है इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, कोई बहुत नई चीज़ बता नहीं रहे हैं। बस ये है कि आप रिवीजन फटाफट करते चलें मेरे साथ। और यदि आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करके, लाइक करके शेयर जरूर कर दें। कमेंट में हमें अपना व्यू दें, कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए। आइए देखते हैं पॉइंट। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन था वो अक्टूबर में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी? 16 अक्टूबर को बंगाल की विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई थी, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखें कि बंगाल का विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की भावना के विभाजन से किया गया, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, क्लियर, क्या है? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल हम लोग देखेंगे बहुत इत्मीनान से। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, ये पश्चिम बंगाल बना दिया गया। पूर्वी बंगाल को पूर्वी बंगाल, असम और मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है ना, इसे पूर्वी बंगाल बना दिया गया। याद रहे कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरक गीत बना है? तो याद रहे स्वदेशी आंदोलन में, क्लियर है ना। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। याद रखते रहिए बहुत सही से, इत्मीनान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके एग्जाम के लिए। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन, क्या पॉइंट है? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था, क्लियर। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 1905 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन, वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था। 1905 जो था वर्ग, उसमें कृषक और मुसलमान वर्ग बिल्कुल भी उसका समर्थन प्राप्त नहीं था, सभी व्यापारी और पढ़े लिखे लोग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? याद रहे, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। नेक्स्ट क्या पॉइंट देखिए, नेक्स्ट बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे, है ना, कृष्ण कुमार मित्र थे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, है ना, किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी। आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। क्लियर है ना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी किसने, बताइए? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा की गई। फिर एक बार देखें, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रही है और सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को करवाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अरुणडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। नेक्स्ट पॉइंट आप दिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ही देखता हूं मैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सुनिए और पढ़िए। आप बहुत इत्मीनान से चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए टॉपिक पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में 1906 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्लियर। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कराची में हुआ था। क्लियर। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कराची में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में की थी। क्लियर है। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन 1908 में की थी। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन जो हुआ है 1906 ढाका में हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन जो हुआ है 1907 में कराची में हुआ। तृतीय अधिवेशन जो हुआ है वो 1908 अमृतसर में हुआ। इंपॉर्टेंट है, फिर याद रखिए, प्रथम अधिवेशन हुआ है ढाका में 1906 में, द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में, तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन में स्थापित है? तो अमीर अली। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909।
भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या या व्यवस्था की थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, 1909 के सुधार बिल पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया, यही से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह वायसराय मिंटो ने बोला है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे बीज बो रहे हैं घातक बीज, इसकी फसल बहुत कड़वी होगी। किसने कहा था? तो वायसराय मिंटो ने कहा था। बहुत अच्छी बात है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में किया गया था। याद रखें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया था। ओके, अब आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले भी एकमात्र भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता उदारवादी नेता और उग्रवादी हैं। उदारवादी हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण। उग्रवादी हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो याद रखें, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट है, शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध? तो लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन रोल ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो यह संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के प्रशासन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। याद रहे सभी दोस्तों, बहुत इत्मीनान से सुनते रहिए। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट, दिल्ली दरबार। अब देखते हैं, तो दिल्ली दरबार देखिए क्या है। दिल्ली दरबार क्या है देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लॉर्ड लिंटन, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 लॉर्ड कर्जन, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 लॉर्ड हार्डिंग। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का रॉबर्ट क्लाइव को जाता। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पानी ले लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभी छोटा छोटा टॉपिक है, 3 ही टॉपिक की वीडियो रखेंगे, चाहे कितने भी मिनट की हो जाए। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इत्मीनान से वीडियो को पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। याद रखें, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है, सूरत अधिवेशन से पृथक उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः
एकीकरण की प्रक्रिया, प्रमुख शिल्पकार कौन था, तो एनी बेसेंट थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1916। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, जो किसके द्वारा हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। फिर देखें एक बार, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए, तो कांग्रेस। नेक्स्ट है द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मांग स्वीकार। नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया गया, तो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ, तो कौन सा हुआ है देखते हैं, होम रूल हुआ, होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से जानिएगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल आंदोलन आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन किया। याद रखें, तिलक का आंदोलन 1916 था अप्रैल में, वो पूना में होम रूल, और एनी बेसेंट का मद्रास में सितंबर 1916, दोनों 1916 में अगस्त और सितंबर, तो पहले तिलक बाद में एनी बेसेंट। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी, तो कॉमनवेल्थ। क्लियर, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा की गई थी 1916 में। प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट देखते हैं, तिलक का महोत्सव। तिलक का होम रूल 1916, क्षेत्र था महाराष्ट्र कर्नाटक, मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक। याद रखें, समिति स्वरूप अध्यक्ष। एनी बेसेंट का 1916 सितंबर में, मद्रास और तमिलनाडु, अड़ियार और मद्रास अखिल भारतीय स्वरूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए, एनी बेसेंट के अलग और तिलक के अलग अलग। ठीक है, वीडियो को कई बार रिवीजन करें, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। रिवीजन करते रहें, देखते रहिए। उद्देश्य क्या था, स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार तिलक का। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, बताइए। फेबियन आंदोलन जो था उसका प्रस्ताव किसने दिया था, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट ने दिया था। क्लियर, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखा को वर्ष 1 कर दिया गया 1918 में। नेक्स्ट है 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी, IRBP बाड़िया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित थे। क्लियर, आइए क्या है, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डॉक्टर DR ग्रामवेल थे। ये आपके 3 टॉपिक यहाँ पे होते हैं फिनिश, और यहीं तक की आपकी वीडियो भी थी। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, बार बार वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए।